जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। और इस वीडियो में आपको बताएंगे हिस्ट्री से संबंधित इम्पॉर्टेंट जीके। पहला क्वेश्चन, वियनामा सम्मेलन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अठारह 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो याद रखना, तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो याद रखिए 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखिए 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो याद रखिए 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो याद रखिए लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने कई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो याद रखिए 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिए ट्रांस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोवर नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। संस्कृत शिक्षा की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर था। मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिए ब्रिटिश और हैदर अली। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बैटिक। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसाद किस वर्ष किया था? तो याद रखिए 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? याद रखना 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किसके संबंधित है? असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। होम रूल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। मातृ शक्ति की। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसने कहा है? सामवेद को। विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? याद रखिए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किनमें से किसकी उपासना था? प्राकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। सोलह सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय
कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्वों की दर क्या है? 1/6। प्राचीन भारत में निश नाम से क्या जाने जाते हैं? याद रखिए, स्वर्ण आभूषण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रखिए, ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? याद रखिए, यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो याद रखिए फ्रेंड, मनु स्मृति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आदि काव्य की संज्ञा किसने दी है? आदि काव्य की संज्ञा किसने दी जाती है? तो याद रखिए, रामायण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? याद रखिए, विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे? कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? याद रखिए, ग्राम पोचक। नंदवंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? याद रखना, 326 ईस्वी पूर्व। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? याद रखिए, धनानंद। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? याद रखिए, वैद्यों का। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए, बेल्लेरारी।